भाई साहब, अगर आप अपनी अंग्रेजी जल्दी जल्दी इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस याद कर लो, रट्टा मार लो, चाट लो उन्हें। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। इनकी इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, एक दो पढ़ के सुनाता हूं। देखो, मुझे क्या पता था, इतना ही नहीं, जाने से क्या होगा, मानना पड़ेगा, शादी नजदीक आ रही है, भाव मत खाओ, और भी बहुत सारे हैं, दिल लगा के पढ़ो। देखो, ये भी लिखा हुआ है। भाई, ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं या इन जैसे बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ना सिर्फ इनकी इंग्लिश बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं एग्जांपल के साथ। अब इनकी इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस। पहला वाला है, मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था वो यहां आ जाएगा, मुझे क्या पता था वो उधार मांगने लगेगा, मुझे क्या पता था कि बम फट जाएगा। सो मुझे क्या पता था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। देखिए कितनी बढ़िया इंग्लिश है इसकी, लिटिल डिड आई नो। एक सेंटेंस बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे, मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगी, आ जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगी, टपक जाएगी, यहीं पे धरी नजर आएगी। सो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या पता था, सो वही जो ऊपर लिखा हुआ है, लिटिल डिड आई नो, है ना, आई नो कि वो आ जाएगी। अब इसको आगे बनाएंगे, आई नो दैट शी विल कम, शी विल काम। लीजिए, हो गया, लिटिल डिड आई नो दैट शी विल कम। ले भाई साहब, इस तरीके से आप चाहे तो इस कंजक्शन का प्रयोग ना करते हुए डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हैं, लिटिल डिड आई नो शी विल कम, ऐसे। तो भाई ध्यान रखिएगा, मुझे क्या पता था आपको वीडियो इतनी अच्छी लगेगी, लिटिल डिड आई नो दैट यू विल लव दिस वीडियो। सही है, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उसने तो उसे बीच चौराहे पे मारा। इतना ही नहीं, उसने मुझे कई बार फोन भी किया। इतना ही नहीं भाई, वो तो वो घर पे आने के लिए तैयार था। इसे कैसे बोलेंगे? सो बड़ा ही आसान तरीका है। मेरे हाथों में क्या लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, मैजिक मैजिक मैजिक। तो इसको बोलेंगे नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस। चलिए एक बनाते हैं, इतना ही नहीं भाई, वो तो जो है चाय भी पी रहा था। इतना, ध्यान से देखिएगा, इतना ही नहीं, बल्कि वो तो गाना भी गाती है। गाना भी, ले सेंटेंस ही बदल दिया मैंने, गाती है, यही बना देते हैं। सो इतना ही नहीं, पहले से लिखेंगे नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, वो तो गाना भी गाती है, बट शी ऑल्सो सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग। भाई सिंग में ऐसे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ताहिती ये वाला प्रेजेंट डेफिनेट, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, या बट शी ऑल्सो सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे भी कर सकते हैं, या बट ऑल्सो शी सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे। सो भाई वो ध्यान रखिएगा, और इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला, जाने से क्या होगा। जाने से क्या होगा हैं, जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं हम अपनी लाइफ में। इन्हें बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल सा, और वो है देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग, देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग। यहां पे जाने से क्या होगा है तो गोइंग हो गया। अगर कुछ और हो तो बस आपको उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। जैसे बोलने से क्या होगा, उसे पीटो भाई साहब, बोलने से क्या होगा, ये लिख दिया मान लीजिए मैंने। आगे हम नहीं लिख रहे क्योंकि कुछ भी जोड़ सकते हैं हम तो। सो बोलने से क्या होगा, सो देयर्स नो, इसको देयर इसको मिला के लिखेंगे, देयर्स नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ। अब बोलना है तो स्पीकिंग कर देंगे, देयर इज या देयर्स नो यूज ऑफ स्पीकिंग। बोलने से क्या होगा, उसे पीटो, बीट हिम, है ना, ऐसे। तो खाली वीडियो देखने से क्या होगा, देयर इज नो यूज ऑफ वॉचिंग द वीडियो बट ऑल्सो लाइक इट। भाई लाइक भी कर दो, देखने से क्या होगा, सही है। तो याद रखिएगा, कोई काम करने से क्या होगा, देयर इज नो यूज ऑफ डैश। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है मानना पड़ेगा। भाई मानना पड़ेगा, तुम बहुत ताकतवर हो, भाई मानना पड़ेगा, आप मेरी वीडियो रोज देखने आते हो, भाई मानना पड़ेगा, वो लड़का बड़ा अमीर है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। इसे बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट। ऐसा लग रहा है मुझे एडमिट होना पड़ेगा, अस्पताल में लिखा है, बट यही है, आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। जैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो, यही सेंटेंस लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा।
मानना पड़ेगा कि तुम बहुत चालाक हो। चलिए अब बनाते हैं इसे। सो मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, ये लीजिए मुझे एडमिट करवाना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। यू आर वेरी चतुर चालाक क्लेवर, लो जी हो गया, यू आर वेरी क्लेवर। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी क्लेवर, या एक कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, आई हैव टू एडमिट दैट यू आर वेरी क्लेवर, की के लिए। तो इस तरह से अब की भाड़ में जा, हमारा मेन मकसद है आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है नजदीक आ रही है। ओहो नहीं नहीं डरो मत, कोई और नजदीक नहीं आ रही है, मतलब कोई ओकेशन, कोई इवेंट, शादी नजदीक आ रही है, पार्टी नजदीक आ रही है, मेला नजदीक आ रहा है, दिवाली नजदीक आ रही है, ईद नजदीक आ रही है, होली नजदीक आ रही है। अब कोई भी ओकेशन, इवेंट, दिन, त्योहार, पर्व नजदीक आ रहा है, कोई डेट, कोई तारीख, कुछ भी, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? तो बहुत आसान है, आप इसके लिए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ड्रॉइंग नियर। ले मैंने दिखाने से पहले ही बता दिया, सब मेरा आईक्यू बहुत हाई फाई है। ड्रॉइंग नियर। आप सोच रहे थे कमिंग नियर, अरे भैया वो छोड़ दो, इंग्लिश बेसिक है, ये एडवांस वाला सीखो। ड्रॉइंग नियर। अब जैसे कि मुझे कहना भाई पार्टी नजदीक आ रही है, तो पार्टी देगा ये लड़का, तो पार्टी नजदीक आ रही है, ध्यान देखेंगे, पार्टी नजदीक या पास आ रही है ना, आ रही है। सो पार्टी नजदीक आ रही है, द पार्टी इज ड्राइंग नियर, द पार्टी इज ड्राइंग नियर। ऐसे, और कोई चीज जब बेहद नजदीक आ जाती है, एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं, तो उसे हम बोलते हैं अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर। इसका मतलब होता है ले भैया आई गई, है ना, पार्टी तो आई गई भैया, आने वाली है, द पार्टी इज अराउंड द कॉर्नर, ऐसे ही बोल सकते हैं, या ड्राइंग नियर। ठीक है, तो कोई भी चीज नजदीक आ रही है, उसकी शादी की तारीख नजदीक आ रही है, हिज मैरिज डेट इज ड्राइंग नियर। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वाला है भाव मत खाओ। ज्यादा भाव मत खाओ, समझ के पिट पिट आ जाओगे मेरे हाथों से, यार ज्यादा भाव मत खाओ भाई। अब ये भी हम ज्यादा बोलते हैं अपनी लाइफ में, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? बहुत सिंपल है, डोंट एक्ट प्राइसी, डोंट एक्ट प्राइसी। इस पे मैं सेंटेंस नहीं बनाता हूं, इस पे बस बोल देता हूं, देखो डोंट एक्ट सो प्राइसी या डोंट एक्ट प्राइसी, ऐसा किसी को भी बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आपने कहना है भाव मत कर, ज्यादा बनना है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम अपनी भाषा में, हिंदी में, ज्यादा बन मत, ज्यादा बन के मत दिखा, आसमान पे मत टंग, ये सारे तरीके होते हैं। तो इन सभी को आप बोलेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी, यानी भैया प्राइसी मत बन। चलो आगे बढ़ते हैं, भाव मत बढ़ा अपने। अगला वाला है दिल लगाकर। देखिए कुछ लोग इसे दिल लगाकर कहते हैं, कुछ लोग मन लगाकर कहते हैं, कुछ लोग लगन से कहते हैं, तो बात एक ही है भैया, कुछ भी कह लो, दिल लगाकर पढ़ो, मन से पढ़ो, लगन से पढ़ो, दिल लगाकर काम करो, मन से काम करो, लगन से काम करो, एक ही बात है। अब इसे कैसे बोलेंगे भाई? ये बड़ा खतरनाक सा, मैंने 3 बार बोला, मेरे मुंह से नहीं निकला, आप निकाल लेना। और इसे बोलेंगे होल हार्टेडली, होल हार्टेडली। ले भाई मैंने कहा था ना बड़ा खतरनाक है, होल हार्टेडली। जैसे दिल लगाकर पढ़ो, यही बनाते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं भाई साहब, तुम तो ऐसे दिल लगाकर ही पढ़ रहे हो, दिल लगाकर। मैंने एक बच्चे से कह दिया, मैंने कहा भैया दिल लगाकर पढ़, क्यों तू दिल लगा के क्यों नहीं पढ़ रहा है? अगले ही दिन वो आया ही नहीं। मैंने कहा कहाँ है? कह रहा डेट पढ़ूं मैं। मैंने कहा डेट पे क्यों चला गया तो किसी के साथ? मैंने तो उससे कहा था दिल लगाकर पढ़ो, कह रहा दिल ही तो लगा रहा हूं यहाँ पे। तुम्हें तो कहा था दिल लगा के पढ़ो, तो दिल लगाने ही आया यहाँ पे 3-4 से। वाह भैया, दिल लगा के मतलब मन लगा के पढ़ो, कभी तुम किसी और से दिल लगा लो। वैसे मेरे चैट सेक्शन में दिल ही लगाते रहते एक दूसरे से। सो दिल लगाकर पढ़ो। सो कैसे बोलेंगे? स्टडी, स्टडी। अब भैया इसकी स्पेलिंग देखनी पड़ेगी हमें, तो होल हार्टेडली, येलो स्टडी होल हार्टेडली। भाई बोल के कोई भाग जाए ना तो ऐसा लगेगा जैसे गाली वाली बक के भागा है, बट लेकिन ध्यान रखना स्टडी होल हार्टेडली। ऐसे ही आप कुछ और भी बना सकते हैं, दिल लगा काम करो, वर्क होल हार्टेडली। अब मुझसे ना बोला जाएगा, मैं तो ऐसे बोलूंगा वर्क हार्ड, वही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला है मेरा इरादा नहीं था। भाई मेरा जाने का इरादा नहीं था, मेरा तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं था, मेरा उससे बात करने का इरादा नहीं था। ये हम अपनी डेली लाइफ में कितना बोलते हैं ना। देखिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरा इरादा नहीं था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट इंटेंड टू, आई डिडंट इंटेंड टू। भाई साहब इरादा होना किसी चीज के लिए, इंटेंशन होना। सो आई डिडंट इंटेंड टू। आइए बनाते हैं, जैसे तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। ध्यान से देखिएगा, तुम्हें दुख पहुंचाने का
मेरा इरादा नहीं था। यार ये मत सोचना मेरी राइटिंग इतनी गंदी है तो बोर्ड पे मुझसे लिखना नहीं आता, वो जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो ऐसे आती है ना, मैं मोती जैसा लिखता हूँ, इतना क्लियर लिखता हूँ, इतना क्लियर लिखता हूँ, इतना क्लियर लिखता हूँ बस कि मुझे भी नजर नहीं आता। सही है। तो मैं दुख पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, तो आई डिडेंट अब वही इंटेंड टू हर्ट यू। हर्ट यू मतलब दुख पहुंचाना। अब आप टू के बाद कुछ भी लिख दीजिए, मेरा बोलने का इरादा नहीं था, आई डिडंट इंटेंड टू स्पीक, मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था, आई डिडंट इंटेंड टू गो देयर। भाई बहुत आसान है, बट टू के बाद आपको स्ट्रक्चर ही तो जोड़ना है आगे ऐसे। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला है फौरन उससे बुलाओ। ओ भाई ये वाला बड़ा खतरनाक लग रहा है, फौरन उससे बुलाओ, यहां धरा नजर आना चाहिए। ज्यादा वेट नहीं कराता हूं, देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। फौरन उसे बुलाओ, कॉल हिम एट वंस, कॉल हिम एट वंस। और यहां पर आप देख रहे हैं ये एट वंस अलग ही नजारे हो रहे हैं, इसके लाल रंग में लिखा है वो इसलिए क्योंकि ये एट वंस फॉरेन की इंग्लिश है। यानी कि जिस भी वाक्य में आपको फॉरेन लगाना हो, विदेश वो तो फॉरेन होता है, फॉरेन बोलना हो इंस्टेंटली इमीडिएटली, तो आप वहां एट वंस भी लगा सकते हैं। जैसे फॉरेन वहां जाओ, मान लीजिए मुझे कहना है फॉरेन वहां जाओ, ठीक है ना, तो फॉरेन वहां जाओ, पहले वहां जाओ, गो देयर। अब वही फॉरेन की इंग्लिश एट वंस, एट वंस, गो देयर एट वंस ऐसे। तो याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठ जाओ यहां पे, ऐसी भी क्या जल्दी है, तुम तो भगे भगे फिर रहे हो, यहीं बैठ जाओ चुपचाप। ऐसी भी क्या जल्दी है, अब ये भी हम अपनी लाइफ में बहुत बोलते हैं यार, इतनी भी क्या, अच्छा मैं ऐसे नहीं बोलता, ऐसी भी क्या जल्दी है, बोलते इतनी भी क्या जल्दी है, कहां जा रहा है। तो देखिए इसे कैसे बोलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, इसे बोलेंगे व्हाई सच अ हरी, Why such a hurry? अब इस पे क्या सेंटेंस बनाऊं मैं, ये बेचारा खुद ही अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि बस इसे अकेला बोल दो काफी है। जैसा आप कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा है, मैं कहूं why such a hurry, मतलब इतनी भी क्या जल्दी है ऐसे। तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं, इसे रट लो, ऐसी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे अरे तुम मत जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, वाई क्या लिखा है, वाई सच अ हरी, बैठ जा हरी बेटा, देख अब ध्यान से तेरे काम की चीज आ रही है, और वो काम की चीज है होमवर्क। देखो दोस्तों, अगर आप यहां तक आ गए ना, तो सच में आप बहुत होनहार हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है अपनी लाइफ में, और बहुत डेडिकेटेड है स्टडी को लेकर, क्योंकि ये सेशन यहां तक आधे बच्चे वीडियो छोड़ देते हैं, आप होमवर्क तक आ गए, आपके लिए प्यारा सा होमवर्क है। देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, और ये सेंटेंस मेरी वीडियो में से नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में बोले जाने वाले वाक्य हैं। मुझे चेक करना है कि आपको इनमें से कितने आते हैं। आप इनकी इंग्लिश बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर पेस्ट कर दीजिएगा, जिनको नहीं आती है उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको पता चलेगा इनको क्या कहते हैं, और जिनको आती है तो आपकी गलतियां भी चेक करेंगे, भैया बता देना कोई मिस्टेक तो नहीं की एक दूसरे को, और मैं भी आपके कॉमेंट को हर्ट जरूर दूंगा, तो जरूर करना। और हाँ, आप मेरी किताब खरीद सकते हैं, ये रही इस वक्त मेरे पीछे मेरी किताब इस वाली साइड में। ये किताब अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप खरीद सकते हैं मेरा कोर्स बेसिक वाला, जिससे अगर बेसिक की इंग्लिश क्लियर करनी है, वो यहाँ पे, उसे खरीदने के लिए आपको कहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर नहीं जाना है, बल्कि डाउनलोड करनी है मेरी एप्लीकेशन ग्रामर वाला, और इन दोनों के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।